प्रिया और राहुल की शादी को 5 साल हो चुके थे। राहुल एक सफल बिजनेसमैन थे, जबकि प्रिया एक होममेकर थी। उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। उस दिन राहुल अपने दोस्त विकास को घर लेकर आए। विकास राहुल का बचपन का दोस्त था और विदेश से अभी अभी लौटा था। प्रिया ने उनके स्वागत में खास खाना बनाया। शाम का समय था, तीनों डिनर टेबल पर बैठे थे। विकास प्रिया की तारीफ कर रहा था। राहुल, तुम्हारी पत्नी सच में बहुत अच्छी है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। राहुल गर्व से मुस्कुराए। हाँ प्रिया, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। खाने के बाद जब प्रिया चाय लेकर आई, तभी अचानक उसकी साड़ी का पल्लू विकास के चेयर के हैंडल में फंस गया। एक झटके में उसकी साड़ी खुलने लगी। प्रिया ने हड़बड़ाकर साड़ी को संभाला, लेकिन तब तक वह शर्मिंदा हो चुकी थी। ओह सॉरी, विकास ने कहा। कोई बात नहीं, प्रिया ने जल्दी से कहा और साड़ी ठीक करके अंदर चली गई। लेकिन राहुल के चेहरे का रंग बदल गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विकास के जाने के बाद राहुल ने प्रिया से कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया? प्रिया हैरान रह गई। क्या मतलब? ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? राहुल ने गुस्से में कहा। मैंने देखा कि तुम विकास को लुभाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया को रोना आ गया। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन राहुल ने उसकी एक न सुनी। उस रात से उनके रिश्ते में एक दरार आ गई। अगले कुछ दिनों में राहुल का व्यवहार बदलता चला गया। वह प्रिया पर हर छोटी बड़ी बात में शक करने लगे। उसे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से मना करने लगे। एक दिन जब प्रिया अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी, राहुल ने अचानक फोन छीन लिया और बोले, किससे बात कर रही थी? क्या कोई बॉयफ्रेंड है तेरा? प्रिया ने समझाने की कोशिश की। वह मेरी बहन थी, तुम तो जानते हो ना। झूठ! राहुल चिल्लाए। मैंने सुना तू किसी प्रियंक से बात कर रही थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। प्रियंका मेरी बहन का नाम है, तुम्हें पता है ना। लेकिन राहुल को किसी की सुनने का मूड नहीं था। उन्होंने प्रिया का फोन जब्त कर लिया और उसे घर से बाहर जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे स्थिति और भी बिगड़ती चली गई। राहुल प्रिया पर हाथ उठाने लगे। छोटी छोटी बातों पर वह उसे मारने पीटने लगे। एक शाम जब प्रिया रसोई में खाना बना रही थी, राहुल ने अचानक उसके बाल पकड़े और उसे जोर से धक्का दिया। तू मेरे दोस्तों को लुभाने की कोशिश करती है, राहुल गुस्से में चिल्लाए। अब तुझे सबक सिखाता हूं। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसका हाथ गर्म तवे से जल गया। वह दर्द से कराह उठी। प्लीज राहुल, मैंने कुछ नहीं किया, प्रिया ने रोते हुए कहा। लेकिन राहुल ने उसकी एक न सुनी। वह चिल्लाते रहे, मैं जानता हूं तू मुझे धोखा दे रही है, हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है। उस रात प्रिया ने फैसला किया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। उसने अपनी बहन को फोन किया और सारी बात बताई। उसकी बहन प्रियंका ने कहा, तुझे अभी वहां से निकलना होगा, आजा मेरे पास। लेकिन प्रिया डर रही थी। अगर राहुल को पता चला तो वह मुझे मार डालेगा। प्रियंका ने कहा, हम पुलिस की मदद लेंगे, तू चिंता मत कर। अगले दिन जब राहुल ऑफिस गए, प्रिया ने अपने कुछ जरूरी सामान के साथ घर छोड़ दिया। वह सीधे अपनी बहन के घर पहुंची। शाम को जब राहुल ने घर आकर प्रिया को नहीं देखा, तो वह आग बबूला हो गया। उसने प्रिया के फोन पर कॉल किया, लेकिन प्रिया ने फोन उठाया नहीं। राहुल ने प्रिया की बहन के घर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा, तो प्रिया और प्रियंका के अलावा प्रियंका के पति भी मौजूद थे। तू यहां क्यों आई है? राहुल ने गुस्से में पूछा। चल घर चल, प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम मुझे मारते हो, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाते हो। राहुल ने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका के पति ने बीच में आकर कहा, राहुल शांत हो जाओ, ये मेरी पत्नी है। राहुल चिल्लाया, मैं इसे जहां चाहूं ले जा सकता हूं। तभी प्रिया ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रहना चाहती, मैं तलाक चाहती हूं। यह सुनकर राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। तलाक? तुझे लगता है मैं तुझे जाने दूंगा? तू मेरी है और मेरी ही रहेगी, राहुल ने धमकी दी।
अगर तूने मेरे साथ नहीं आया तो मैं तेरी बहन के परिवार को तबाह कर दूंगा। मैं जानता हूं तेरे भाभी की नौकरी कहां है। प्रिया डर गई। वह जानती थी कि राहुल अपनी धमकी पूरी कर सकता है। उसने राहुल के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन प्रियंका ने उसे रोका। नहीं बहन, तू उसके साथ मत जा, हम पुलिस को बुलाते हैं। प्रियंका ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और राहुल को समझाया, लेकिन राहुल नहीं माना। आखिरकार पुलिस ने राहुल को थाने ले जाना पड़ा। प्रिया ने पुलिस में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन क्या प्रिया सच में राहुल से तलाक ले पाएगी? क्या राहुल अपनी हरकतों से सबक लेगा? और क्या इस कहानी का कोई सुखद अंत होगा? क्या आप अगला भाग चाहेंगे, जहां कोर्ट की कार्यवाही और इस केस का अंत होगा? पुलिस स्टेशन में राहुल का बयान दर्ज किया गया। शुरुआत में तो वह अड़ा रहा कि प्रिया उसे गलत ठहरा रही है, लेकिन जब प्रिया ने अपने जले हुए हाथ और चोट के निशान दिखाए तो पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया। प्रिया को महिला हेल्पलाइन की सलाह पर एक महिला सुरक्षा गृह में रखा गया। वहां उसकी मुलाकात अन्य महिलाओं से हुई जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई थीं। उनकी कहानियां सुनकर प्रिया को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। वहीं राहुल को जमानत मिल गई। जमानत पर छूटते ही वह सीधे प्रिया की बहन के घर पहुंचा। मैं प्रिया से मिलना चाहता हूं, उसने गुस्से में कहा। प्रिया की बहन प्रियंका ने दरवाजा खोला तो उसने स्पष्ट कहा, प्रिया यहां नहीं है, और अगर तुमने उसे परेशान किया तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राहुल ने धमकी भरे अंदाज में कहा, तुम लोग मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मैं इसकी कीमत तुम्हें चुकता करवाऊंगा। यह कहकर वह चला गया। लेकिन प्रिया की फैमिली ने सुरक्षा के लिए पुलिस को सूचित कर दिया। कुछ दिन बाद कोर्ट की पहली सुनवाई हुई। प्रिया ने जज के सामने अपना पक्ष रखा। उसने बताया कि कैसे एक छोटी सी घटना के बाद राहुल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया और वह उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। राहुल के वकील ने कहा, यह सब बनावटी आरोप हैं। प्रिया अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है, इसलिए झूठे आरोप लगा रही हैं। तभी जज ने राहुल से पूछा, क्या आपने अपनी पत्नी को मारा पीटा? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महोदय, मैंने तो कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया। यह सुनकर प्रिया के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की। महोदय, यह मेडिकल रिपोर्ट है जो साबित करती है कि प्रिया को शारीरिक चोटें आई हैं। जज ने गंभीर होकर कहा, राहुल, आप कोर्ट के सामने झूठ बोल रहे हैं। फैसले का दिन आया। जज ने स्पष्ट किया, घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध है। राहुल, आपको 1 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही प्रिया को तलाक देने और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जाता है। यह सुनकर राहुल की आंखें खुल गईं। वह कोर्टरूम में ही रोने लगा। माफ कर दीजिए महोदय, मैंने गलती कर दी। मैं प्रिया से सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल को जेल भेज दिया गया। प्रिया ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली जहां महिलाओं को मुफ्त में किताबें पढ़ने को मिलती थीं। धीरे धीरे उसने महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया। 1 साल बाद जब राहुल जेल से रिहा हुआ तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने प्रिया से मिलने की इच्छा जताई। मुलाकात के दौरान राहुल ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता, मैं बदल गया हूं। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राहुल, कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है। मैंने अपनी नई जिंदगी में खुशी ढूंढ ली है। राहुल ने प्रिया की खुशी का सम्मान किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी इस नई जिंदगी में बाधा नहीं बनूंगा। आज प्रिया एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता है और महिलाओं के हक के लिए काम करती है। उसकी कहानी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। जेल से रिहा होने के बाद राहुल ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने एक काउंसलिंग सेंटर ज्वाइन किया और पुरुषों में घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। वह अब उन पुरुषों की मदद करता है जो गुस्से और शक की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं प्रिया ने अपनी लाइब्रेरी को स्त्री सशक्तिकरण केंद्र में बदल दिया। यहां महिलाओं को न सिर्फ किताबें पढ़ने को मिलती, बल्कि वे विभिन्न वोकेशनल कोर्सेज भी सीख सकती थीं। केंद्र में महिलाओं के लिए कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक परामर्श
और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। एक दिन प्रिया के केंद्र में एक युवती आई, नेहा, जो घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसने प्रिया को अपनी कहानी सुनाई। मेरे पति मुझे रोज मारते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। प्रिया ने नेहा को समझाया, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने नेहा को कानूनी प्रक्रिया समझाई और उसे महिला हेल्पलाइन नंबर दिया। कुछ महीनों बाद प्रिया के केंद्र ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, महिला सुरक्षा और अधिकार पर एक सेमिनार। इसमें पुलिस अधिकारी, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। आश्चर्य की बात यह थी कि राहुल भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। सेमिनार में राहुल ने अपनी कहानी साझा की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया। मैं जेल गया और वहां मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा और शक किस तरह एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आज मैं दूसरे पुरुषों को समझाता हूं कि महिलाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। प्रिया और राहुल की टकटकी एक दूसरे से मिली। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वे अब दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे, एक बेहतर समाज का निर्माण। सेमिनार के बाद राहुल ने प्रिया से कहा, तुमने जो कुछ हासिल किया है वह काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारी इस सफलता से बहुत खुश हूं। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने जो बदलाव लाया है वह भी उतना ही सराहनीय है। 1 साल बाद प्रिया के केंद्र ने शहर के सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण अवार्ड जीता। इस मौके पर प्रिया ने कहा, हर महिला में वह ताकत होती है कि वह अपनी जिंदगी बदल सके, बस जरूरत है तो एक मौके की। राहुल ने भी अपने काम को आगे बढ़ाया। उसने पुरुष जागरूकता अभियान शुरू किया, जहां वह युवकों को महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का पाठ पढ़ाता था। एक दिन प्रिया को नेहा का फोन आया, दीदी, आपकी वजह से आज मैं एक नौकरी करती हूं और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूं। आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसके संघर्ष ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि कई और महिलाओं की जिंदगियां भी बदल दी। आज प्रिया और राहुल अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उनकी कहानी लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है कि कोई भी इंसान बदल सकता है और अपनी गलतियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। समाप्त।